दिल्ली का मिडिल क्लास वोटर केजरीवाल का खेल बिगाड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ गया है और अब उनको ही लेने के देने पड़ने वाले हैं। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में हूं संजय शंकर गुप्ता। थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। संसद में आज केंद्रीय बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में मिडिल क्लास लोगों को लिए बहुत कुछ बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना दिया गया है कि जितनी उम्मीद की नहीं थी। बजट की कुछ मोटी मोटी बातों पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा अगर मिडिल क्लास को किसी बात से राहत मिली है वो है आपकी इनकम टैक्स में छूट। अभी तक इनकम टैक्स में छूट 7.5 लाख तक थी। अगर आपकी 7.5 लाख तक की आमदनी है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और अब ये छूट बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि आपकी 12 लाख रुपए तक की आमदनी है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, नहीं आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास में जो सैलरी होती है या जो बिजनेस का लोग करते हैं वो उसमें से अगर अभी 7.5 लाख रुपए रकम तो मतलब वार्षिक बहुत छोटी होती है, तो इसके बाद में उसको टैक्स देना पड़ता था। अब उसको ये टैक्स बढ़कर 12 लाख हो गया है कि 12 लाख तक आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। इससे मिडिल क्लास को राहत ये मिलेगी कि जो पैसा उसका टैक्स में जाता था वो उसका पैसा आप सेविंग हो जाएगा, यानी कि बचत हो जाएगी उस पैसे की। और आप ये देख रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की भारी भीड़ है और आपका धार्मिक पैटर्न भी आपने देखा होगा कि अयोध्या में बहुत भीड़ है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में भी महाकुंभ में भारी भीड़ देखी जाती है, उज्जैन में भी आप महाकाल में भी केदार पर भी बहुत भीड़ देखते हैं। यानी कि आप जो भी धार्मिक पर्यटक स्थल हैं उनमें मिडिल क्लास लोगों की आप एक तादाद बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो उसके पीछे वजह यही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने ये आमदनी मतलब पहले 5 लाख तक की 5 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपका टैक्स जीरो रहेगा। उसके बाद में उन्होंने पिछले बजट में इसको 7.5 लाख कर दिया था। उसके बाद जो 2025 का बजट आया है उस बजट में उन्होंने इसको 12 लाख कर दिया। यानी कि बजट दर पर ये आप मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिलती रही है और इसी राहत का नतीजा है कि मिडिल क्लास की बचत और उनकी जो सेविंग बढ़ गई है। और वो मिडिल क्लास साल में एक बार जब बच्चों के स्कूल बंद होते हैं तभी घूमने को निकलता है या फिर कोई धार्मिक उत्सव या बड़ा कोई कुंभ जैसा आयोजन हो तभी मिडिल क्लास निकलता है। यानी कि जो पैसा उसका इनकम टैक्स में जाता था वो पैसा अब बचने लगा है और इसी पैसे की वजह से लोग अब घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए निकलने लगे हैं। तो ये एक मिडिल क्लास की बहुत आमदनी है। अब किसानों के लिए बात करें तो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी गई है। यानी कि अभी ये सीमा 3 लाख की थी, अब बढ़ाकर ये 5 लाख कर दी गई है। यानी कि 5 लाख तक किसान को क्रेडिट कार्ड पर आपको लोन मिल सकता है। और मिडिल क्लास के लिए अब आजकल ये मोबाइल और बैटरियाँ और ये एलईडी टीवी वगैरह ये सब चीज़ें आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। क्योंकि मोबाइल तो जितने घर के सदस्य सभी को चाहिए। मोबाइल की बैटरी आप जैसे नया मोबाइल लेते हैं साल 2 साल में आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो मोबाइल अगर आप नया खरीदते हैं उस पर भी आपको छूट मिलेगी। अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी बदलते हैं तो उस पर भी आपको छूट मिलेगी। यानी कि मिडिल क्लास के लिए ये भी राहत की बात है। और दूसरी बात है ये है कि एलईडी टीवी वगैरह आजकल ये चीज़ सबके पास में है, तो अगर वो भी खरीदते तो उस पर उसकी राहत की बात है। और ये आपने देखा होगा देश में इस समय कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो सरकार ने कैंसर की जो दवाइयाँ हैं उस पर टैक्स फ्री कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भी मिडिल क्लास के लिए राहत है। क्योंकि अगर किसी मिडिल क्लास के किसी भी परिवार के किसी सदस्य को अगर कैंसर हो जाता है तो उसके पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है कि अब वो इलाज कैसे कराया। लेकिन कैंसर की दवाओं पर इलाज पर जो सरकार ने टैक्स हटा दिया है उससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और
पाँचवीं राहत ये है कि आपको हैंडलूम कपड़े, चमड़े के बने सामान पर भी आपको छूट मिलेगी। जैसे आपका ये बैग है, पर्स हुआ, बेल्ट हुआ, तो इस पर भी आपको राहत मिलेगी। ये भी मिडिल क्लास के लिए राहत की बात है, क्योंकि आप जैसे आप स्कूल बैग वगैरह खरीदते हैं या पर्स वगैरह खरीद, लेडीज पर्स खरीदती है, जेंट्स भी पर्स खरीदता है या बेल्ट वगैरह खरीदता है, तो इस पर भी अगर टैक्स छूट मिल रहा है तो उससे भी लोगों को राहत होगी। हैंडलूम कपड़ों का आजकल प्रचलन बड़ा है, क्योंकि हर आदमी आपको जैसे गर्मी आएगी तो कॉटन पहनना चाहता है, तो क्या हैंडलूम कपड़ों पर भी सरकार ने छूट देकर मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत दी है। और सबसे बड़ी राहत आपको अगर जो मिली है सरकार की तरफ से बजट में, तो वो है गैस और पेट्रोल पर टैक्स कम हुआ है। तो गैस, पेट्रोल, डीजल भी अब सस्ता होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हर आदमी को चाहिए अंत में। अब मिडिल क्लास का और जो लो क्लास का वर्ग है, उनके लिए ये चीज़ें अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल साबित होता था। अब गैस भी, जैसे आप सिलेंडर यूज करते हैं एलपीजी, तो उस पर भी आपका टैक्स कम हुआ तो उससे सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल गाड़ी हर घर में है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, है ना। जो अपर क्लास के छोटे वर्ग के लोग हैं उनके पास में टू व्हीलर है, मिडिल क्लास के पास में टू व्हीलर भी है, कुछ मिडिल क्लास के पास में आपका ये कार वगैरह भी हैं, तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। और डीजल, डीजल के वाहन तो कम चलने लगे हैं, क्योंकि ये प्रदूषण की वजह से अब ये शहरों में नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन डीजल से अगर सबसे बड़ी किसी को राहत मिलती है तो वो किसान से है। किसानों को लिए डीजल बहुत ही उपयोगी चीज़ है, वो उसके बिना किसान का काम ही नहीं चलता है। क्योंकि अब जैसे ये फसल आपने बो दी, और जब फसल बढ़ेगी तो आपको सिंचाई करना पड़ेगी, और सिंचाई करने के लिए जहाँ लाइट की सुविधा नहीं है वहाँ डीजल ही काम करता है। तो डीजल पर टैक्स कम होने से डीजल के रेट घटेंगे, तो इससे सीधा फायदा किसानों को होगा। गैस और पेट्रोल के रेट घटेंगे तो मिडिल वर्ग को इससे फायदा होगा। यानी कि जो इस बार जो मोदी सरकार का ये बजट है तीसरे कार्यकाल का, 3.0 का जो बजट, पहला बजट है, ये बजट हर दृष्टि से मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद है। अब इस पर दिल्ली में चुनाव का क्या फायदा पड़ेगा, तो दिल्ली में जो मिडिल क्लास का वोटर है वो केजरीवाल से पहले भी नाराज था, और इस बजट में जो मोदी सरकार ने राहत दी उससे मिडिल क्लास वर्ग खुश हो गया है। केजरीवाल ने मिडिल क्लास वर्ग को साधने के लिए केंद्र सरकार से अपील की थी कि मिडिल वर्ग सरकार के बजट में राहत दीजिए। अब उन्होंने राहत की मांग की थी, लेकिन उनको उम्मीद तो थी नहीं कि इतनी जल्दी ही उनकी मांग पूरी हो जाएगी। उन्होंने तो इनकम टैक्स के लिए 10,000 तक, सॉरी 10 लाख तक की मांग की, लेकिन मोदी सरकार ने उससे कहीं ज़्यादा 12 लाख तक दे दिया। अब केजरीवाल के लिए ये सब चीज़ें परेशानी बन गई, क्योंकि मिडिल क्लास वाला वर्ग है जो वो उनका खेल बिगाड़ देगा।